सो हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑफ कोलकाता, और आप कहीं से भी देख रहे हैं इंडिया में, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, केमन आछो, सत श्री अकाल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने एक बात करना चाहता हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और ये बात जो है ये चूंकि अब एग्जाम बोर्ड से खत्म हो गए हैं तो आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम लोग एडटेक ऑनलाइन पे जाएं या फिर इसी एडटेक के ऑफलाइन ब्रांच पे जाएं, या इसी एडटेक के ऑफलाइन ब्रांच पे जाएं। आज के डेट में एक एडटेक कंपनी नहीं रही है, सिर्फ पहले एक एडटेक कंपनी होती थी, लेकिन अब मल्टीपल जो ऑफलाइन प्लेयर्स थे उन्होंने भी अपने ऑनलाइन चैनल्स लॉन्च कर दिए हैं, वो भी ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडटेक ऑनलाइन और एडटेक ऑफलाइन एक दूसरे से कैसे अलग है, आपको कौन सा वर्जन जो है वो चूज करना चाहिए। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे चैनल पे 2 कॉपीराइट आ चुका है, कोलकाता के जो स्कैम वाला लोग हैं उन्होंने कॉपीराइट मारा था। YouTube को मैंने ट्विटर पे टैग करके बातें पूछी कि क्यों मेरी वीडियो को कॉपीराइट किया गया, जवाब आया है, देखते हैं वो कब तक हटता है। लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था अवेयरनेस को लेके, जो गार्जियंस को अवेयर कर रहा था, बच्चों को अवेयर कर रहा था, और जेन्युइन प्रॉब्लम्स पे वो वीडियो था। ठीक है, काफी उनके चमचों ने आके वीडियोस पे गाली गलौज भी किया, बट ठीक है, दे कैन अटैक मी पर्सनली, बट जो मैं बातें कर रहा हूं मास को हेल्प करेगा, मास क्राउड के पैसे को बचाएगा, और जो हार्ड अर्न मनी होता है पेरेंट्स का उसको सही डायरेक्शन में बच्चों के लिए यूज करने में आपको मदद करेगा। देखिए एडटेक ऑनलाइन जो है, अगर मैं आपको बोलूं तो एडटेक ऑनलाइन जो सबसे बड़ा ऑनलाइन फर्म है, ठीक है, उसकी भले उसने मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी, कोई बात नहीं, बट उसका ऑनलाइन चैनल जो है वो अच्छा है, क्योंकि यहां पे 20 लाख स्टूडेंट्स की, अगर मैं मान के चलूं कि इनके एडटेक प्लेटफॉर्म पे 20 लाख स्टूडेंट्स जाते हैं, जो कि लगभग एवरेज मैंने जोड़ा कि 5,000 रुपए फीस पे करते होंगे। ठीक है, अब ये टोटल बनता है बेटा लगभग 10,000 करोड़ रुपीस या 100 बिलियन रुपीस। ठीक है, 100 बिलियन रुपीस। और अगर मैं बात करूं आपसे कि इसमें 10,000 करोड़ में ये रेवेन्यू लाने में कितने हैं, क्या कौन कौन मेन स्टेक होल्डर है, तो हो सकता है कि 20 लाख स्टूडेंट्स को हमारे लगभग हम जोड़ लें कि हमारा नीट का बैच है या जेई का बैच है, तो जितना भी है इसको पढ़ाने वाले 4 टीचर होंगे या 6 टीचर होंगे। ठीक है, या हम मान के चलते हैं कि मोर और लेस 10 टीचर होंगे। ठीक है, कोई भी हो सकता है कोई केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एक ही टीचर पढ़ा रहा हो, उसी हिसाब से या तो 4 टीचर हो सकता है, 6 टीचर हो सकता है, या 10 टीचर हो सकता है। अब इस टीचर को मिल रही है मस्त सैलरी। क्या मिल रही है बेटा? मस्त सैलरी इन करोड़। यू कैन इमेजिन, आप जो भी दिमाग में फिगर आ रहा है, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, वो फिगर यहां पे आप मान के चलो कि सही फिगर है। 10,000 करोड़ का रेवेन्यू है, 10 टीचर को मैं 10-10 करोड़ भी दे देता हूं तो 100 करोड़ ही तो टीचर में लगे। इसके बाद फाउंडर, को फाउंडर में पैसा बटेगा, इन्वेस्टर को पैसा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं उनको पैसा मिलेगा, दैट इज वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, इसलिए अभी आप देख रहे हो कि जो जिस एडटेक में बात कर रहा हूं अपना 4600 करोड़ का आईपीओ भी लॉन्च करने वाला है। गुड, एडटेक ऑनलाइन इज गुड, टीचर अच्छी सैलरी पे, एक्सपीरियंस्ड है, रिजल्ट्स का एक्सपीरियंस है, बढ़िया है। क्या प्रॉब्लम आपको है ऑनलाइन में? आपको पता है डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, नहीं है डिस्ट्रैक्शन, मस्त ऑनलाइन में जाके करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि यही एडटेक वाला जो है अगर अपनी ऑफलाइन ब्रांच या अपनी ऑफलाइन सर्विसेज लॉन्च करता है, यही एडटेक वाला ऑनलाइन जब अपनी ऑफलाइन सेवाएं लॉन्च करता है, तो यहां पे अब आप खुद सोचो कि ये फीस ले रहा है, जो इसकी फीस है वो लगभग 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख रुपीज नॉट फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, दिस इज फॉर 2 ईयर। फिर भी मैं ले लेता हूं कि 1 लाख फीस लिया और इसने एडमिशन करा दिए, लगभग आप मान के चलो कि यहां पे इसने एडमिशन किए, अगर 3 तो 3 लाख का रेवेन्यू, 30 तो 30 लाख का रेवेन्यू, अगर 300 तो 3 करोड़ का रेवेन्यू, और अगर मैं 3,000 बच्चों को मान लेता हूं तो यहां पे जो रेवेन्यू आएगा आपका वो लगभग आ जाएगा कितना? वो लगभग आ जाएगा 30 करोड़ का। अब इस 30 करोड़ के रेवेन्यू में आप ये समझ जाइए कि 30, वो भी 3,000 बच्चे पे, 30 करोड़ के रेवेन्यू में कितने फैकल्टी मेंबर्स इसको रखने हैं? 3,000 बच्चों को ऑफलाइन मैनेज करना है।
अगर मैं मान के चलूं कि इनके एक क्लास में 100 बच्चे हैं जो कि होते हैं, तो कितने बैचेस बन गए आप देख लीजिए। टोटल बैचेस बन गए 30 बैचेस। ठीक है, कितने बैचेस बन गए देखते जाना, 30 बैचेस बन गए। 30 बैचेस में अगर मैं ऑन एन एवरेज टीचर्स पकड़ लूं, कम से कम अगर जेई का बैच है तो पीसीएम, बायोलॉजी नीट का बैच है तो पीसी, बॉटनी जूलॉजी, यानी 4, तो मोटा मोटी आप एवरेज करके 4 बैच पकड़ लीजिए, 4 टीचर पकड़ लीजिए, तो 30 बैच में 120 टीचर्स हैं जो सिर्फ टीच करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर 30 बैच पे अगर मैं 30 डाउट फैकल्टीज भी रख दूं तो टोटल फैकल्टीज हो गए 150। अब इन 150 टीचर्स में मुझे 30 करोड़ बांटना है। इसके अलावा अलग अलग है भाई, एडमिन स्टाफ अलग है। इन 3000 बच्चों के लिए जो एडमिन स्टाफ है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या संख्या रहती है, हर फ्लोर पे एक फ्लोर मैनेजर है, क्लास में क्लास है, तो 30 बैच, तो 30 आप क्लास मैनेजर पकड़ लो, फ्लोर मैनेजर पकड़ लो, तो मोटा मोटी आप मान के चलिए कि लगभग जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं वो लगभग आप मान के चलिए 300 से 400 है। अब आप हिसाब किताब लगा दीजिए कि, और इसके बाद आपके टीचर से बहुत कम ही ऐसे टीचर हैं जिनकी पैकेज बहुत ज्यादा होगी। अब आप हिसाब किताब लगा लीजिए कि 300 से 400 एडमिन स्टाफ जिसकी बेसिक सैलरी जो है वो लगभग आप मान के चलिए एवरेज सैलरी में 30,000 रुपए या 25,000 रुपए पकड़ लेता हूं। ठीक है, आप जोड़ लीजिए कि यहां पे कितने पैसे लगभग जा रहे हैं। लगभग यहां पे 1 करोड़ रुपए का एक्सपेंस है सिर्फ और सिर्फ एडमिन में। टीचर्स की अगर मैं एक महीने की बहुत, क्योंकि 1 लाख तो मिलता ही नहीं, 1 लाख भी पकड़ लूं तो अब टीचर का मान के चलिए कि 15 करोड़ के आसपास, अगर 1 लाख पकड़ देते हैं हम लोग तो 15 करोड़ के आसपास आपके टीचर्स का एक्सपेंस है। उसके अलावा 3000 बच्चों को पढ़ाने के लिए जो आपने रेंट लिया हुआ है, जो स्पेस लिया हुआ है, उस स्पेस का रेंट, ये रेंट लगभग आप मान के चलिए कि बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि 3000 स्क्वायर फीट, 3000 बच्चों को अगर पढ़ाना है तो मान लीजिए कि मुझे महीने का जो रेंट सिर्फ पे करना है 25 लाख रुपए महीने का रेंट पे करना है। इसके अलावा बिजली बिल, एसी बिल और सब जोड़ दो, कहां पैसे बच रहे हैं। और जो टीचर महीने का 1 लाख रुपए ले रहा है उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको वो बहुत बढ़िया पढ़ाएगा, और जो टीचर यहां पे करोड़ों में सैलरी ले रहे हैं उससे आप एक्सपेक्ट करें वो खराब पढ़ाएगा। सर, टैलेंट, मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टैलेंट। सुनने में कड़वा लगेगा बट है ये सच। ठीक है, इसलिए आज के डेट में देख रहे हैं कि ये जो एडटेक ऑफलाइन वाला है इसको मैं स्कैम वाला बोलता हूं, क्योंकि टीचर्स आपके पास एकदम अंडर क्वालिफाइड है और इनको आपने बना दिया है सेंटर हेड, रीजनल बिजनेस हेड, रीजनल फलाना हेड। काम कुछ नहीं करना, पढ़ाना कुछ नहीं है, अंडर 100 रैंक दे नहीं सकते हैं, फॉल्स रैंक क्लेम करते हैं। और आपने जब अपना 1 लाख रुपए यहां दे दिया, आपको तो लगा कि आप सस्ते में कर रहे हैं, भाई आपके 1 लाख रुपए डूब गए। आपका बच्चा एक बैच में 100 बच्चा पढ़ रहा है, आपके बच्चे पे क्या इस टीचर की पर्सनल अटेंशन रहेगी? इस टीचर को तो ये नहीं पता है जो सब्जेक्ट या मैं जो याद करके आया वो पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि सीधा यहां पे ऐसे एडटेक फॉर्म्स में सीधा 1 से 2 साल एक्सपीरियंस वाले टीचर को सीनियर बैचेस में भेज दिया जाता है। आप बोलेंगे सर दिक्कत क्या है, आपने भी तो ऐसे ही स्टार्ट किया था। बच्चों, हमने स्टार्ट किया था बट हमें जो बैचेस दी जाती थी वो एकदम मेडियोकर बैचेस दी जाती थी। जब मैं फिटजी में भी था तो मुझे लोअर ऑर्डर बैच दिया जाता था। ठीक है, और हम लोग को डाउट्स में ज्यादा बैठाया जाता था, और हम लोग को टीचर्स का लेक्चर, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हो रखी थी, हमने टीचर्स का लेक्चर बैठ के सुना है, डेमो दिया हुआ है। आज के डेट में सीधा एक डाउट फैकल्टी को सेंटर पे लाया जाता है, 30 दिन 40 दिन वो डाउट बताता है और सीधा सीनियर बैचेस में चला जाता है। अब बताइए वो टीचर जब आपके बच्चे को पढ़ाएगा तो फिर आपका बच्चा रिजल्ट कैसे ला पाएगा? आंसर है कि रिजल्ट नहीं ला पाएगा। इसलिए मैंने आपको पूरे कैलकुलेशन से समझाया कि यहां पे तो 30 करोड़ का जो रेवेन्यू है, इससे ज्यादा तो खर्चे हैं। 35 करोड़ का तो खर्चा है, ठीक है, 5-6 करोड़ का लॉस। लेकिन वो लॉस मैनेज कहां से हो रहा है? इधर से मैनेज हो रहा है। 10,000 करोड़ का रेवेन्यू ये पंप हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ऑफलाइन नहीं रहेंगे तो ऑनलाइन भी नहीं बिकेगा। आप समझ रहे हैं ये पूरा गेम क्या है, कहां से ये फंडिंग हो रही है। लेकिन इनको ऑफलाइन अपना कोई मतलब नहीं, क्योंकि 10,000 करोड़ के सामने 30 करोड़ का रेवेन्यू, और आपको लगता है कि मैं एक फाउंडर हूं एक कंपनी का तो मैं इस 30 करोड़ वाले चीज पे बहुत ज्यादा एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखूंगा। मैं नहीं रखूंगा, आप भी नहीं रखेंगे। आप एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से सोचिए,
इमोशन, इमोशन एंड इमोशन इज द स्टूपिड, स्टूपिड एंड स्टूपिड थिंग। आपको इमोशनल बना के जो लूटा जा रहा है ना इन ऑफलाइन सेंटर्स पे, वो पूछो मत। और कमेंट सेक्शन आप जाके चेक करिए कि बच्चे किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी शहर में हैं तो अब आप ऑफलाइन में आपको तीनों सेट अच्छा मिल जाए तो बहुत किस्मत की बात है, 1-2 बैच में मिल सकता है, लेकिन मोस्टली चांसेस यही है कि आपको मिलने वाले नहीं है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं सर? ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपने सिटी के बेस्ट फिजिक्स टीचर को खोजिए, बेस्ट केमिस्ट्री टीचर को खोजिए, बेस्ट मैथ्स टीचर को खोजिए, बेस्ट बायोलॉजी टीचर को खोजिए और देखिए कि कितने बच्चे पढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरा टारगेट बस 200 बच्चों को पढ़ाने का है, क्योंकि मुझे 200 में सिलेक्शन कितने को दिलवाना है? 150 सिलेक्शन दिलवाने हैं जे नीट में, और ये मैं दिलवा के रहूंगा। इसके लिए मैं चार्ज भी करूंगा, मेरी फीस भी ज्यादा रहेगी, आपको मैं सिलेक्शन की गारंटी दे रहा हूं। और मैं 200 बच्चों का नाम, पता, कुंडली सब जान के रखूंगा, इनके सिलेक्शन तक मैं इनके साथ रहूंगा। सेम अगर फिजिक्स का टीचर है, मैथ्स का टीचर है, बायोलॉजी का टीचर है, अगर ये टीचर्स मान लीजिए 500 से ज्यादा बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, फिर इनके पास भी मत जाइए, क्योंकि पर्सनल मेंटोरशिप गया तेल लेने। यहां ऐसे टीचर आपको वीक में 1 दिन क्लास देंगे और आपकी सिलेबस खत्म नहीं होगी। तो आपको अपने बच्चे के लिए एक एक्सपीरियंस मेंटोरशिप चाहिए, तो आपको अब अपने सिटी में देखना पड़ेगा कि मेरे बच्चों को फिजिक्स अच्छा कौन पढ़ा सकता है, केमिस्ट्री अच्छा कौन पढ़ा सकता है, मैथ्स अच्छा कौन पढ़ा सकता है। और इसीलिए आपको अब हर कुछ पता है, जो उस बच्चे से उस टीचर जो बच्चा पढ़ रहा है उससे पूछ लीजिए, उसकी ऑनलाइन वीडियो देख लीजिए, उसकी डेमो क्लास ले लीजिए। ये टीचर्स आपको डेमो क्लास भी दे सकते हैं। मैं जब एडमिशन लेता हूं तो मैं डेमो क्लास भी देता हूं कि बच्चे का पैसा नहीं बर्बाद होना चाहिए, चलो एक चैप्टर तो मेरे से पढ़ ले फ्री में, ठीक है, और देख ले तेरे से सारा बुक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से अगेन गुजारिश करूंगा, अगर आप ऑनलाइन में जाते हैं तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेविएशन है, डिस्ट्रैक्शन है। बट इन एडटेक प्लेटफॉर्म्स का जो ऑफलाइन सेंटर्स है, ये 1 नंबर का स्कैम सेंटर है, स्कैम ही होगा आपके साथ, और इससे आपको बचने की जरूरत है। इसलिए मैंने आपको पूरे कैलकुलेशन के साथ समझाया। और जो भी यहाँ पे हाई पैकेज वाले फैकल्टीज होते हैं ना, उनको ये लोग फायर कर देते हैं, क्योंकि ये जो टीचर अच्छा कर रहा है हाई पैकेज पे, वो और इंक्रीमेंट मांगेगा क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपके पास तो रेवेन्यू है नहीं, तो आप कहां से उस टीचर को रखोगे? सिंपल साइंस है बेटा। इसीलिए आप देखेंगे कि आपके ये जो कोलकाता में जो सेंटर की मैं बात करता हूं, वहां बहुत सारे अच्छे फैकल्टीज को फायर कर दिया गया। अब एक और सेंटर है, वहां पे बहुत सारे अच्छे टीचर्स को फायर कर दिया गया, क्योंकि रेवेन्यू मॉडल वैसा है ही नहीं। रेवेन्यू मॉडल में आप अच्छे टीचर को रख ही नहीं सकते, आपको प्रॉफिट भी कमाना है, फीस भी कम लेना है, होगा नहीं सर। इसलिए आपको ये वीडियो मैंने सोचा कि बना के आपको बता दूं, पता नहीं कल के डेट में चैनल रहे चाहे नहीं रहे, बिकॉज जब मैं सच बोलूंगा तो बहुत सारे अटैक्स मेरे ऊपर होंगे एंड आई एम रेडी फॉर इट, कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। बट तुम एक चैनल डिलीट करोगे, मैं ऐसे 100 चैनल बनाऊंगा, बट सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।